मनोहर सुबह तड़के उठकर घर में पूजा करते हुए जोर जोर से घंटी बजा रहा था। ओफो, ये बुढ़ा भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देता। ना जाने क्या सोचकर मेरे घर वालों ने इस घंटी बजाने वाले से मेरी शादी करवा दी थी। अरे याद आया, आज तो मेरी किट्टी पार्टी है, कुछ अच्छी सी ड्रेस निकाल लेती हूँ पहनने के लिए। ये सोचकर शारदा अपनी अलमारी खोलती है। ये वाली ना, ये वाली ड्रेस तो कुछ खास नहीं है, ये वाली पहनूं? नहीं यार, ये तो कुछ समय पहले ही पहनी थी, तो फिर क्या पहनूं? आखिर क्या पहनकर जाऊं मैं किट्टी पार्टी में? अरे शारदा, ओ शारदा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मेरे लिए नए कपड़े भी नहीं दिलवाते। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर 3 साड़ियां लाया था। मुझे वो साड़ियां नहीं पसंद, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है। जाओ जाकर अपनी बहू को ही वो साड़ियां दे दो। अब निकलो मेरे कमरे से, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगी कि कभी भूलोगे नहीं। मनमोहन अब कमरे से बाहर आ जाता है और उदास होकर हॉल में आकर बैठ जाता है। वहीं खड़े उसके दोनों बेटे बहू ये सब तमाशा देख रहे थे। देखा तुम लोगों ने, उसने मुझसे कैसे बात की। इस औरत के लिए मैं कितना भी कुछ कर लूं, ये कभी खुश नहीं होती। शायद मेरा नसीब ही खराब है जो ऐसी पत्नी मुझे मिली। खैर, मैं मंदिर होकर आता हूँ। उस दिन मनमोहन सुबह का निकला हुआ शाम को एक बुरखे वाली औरत के साथ घर लौटता है। उधर शारदा भी जीन्स टॉप पहनकर किटी पार्टी से लौटती है। अपने पति को बुरखे वाली औरत के साथ देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बुरखे वाली कौन है तुम्हारे साथ? ये फातिमा है, मेरी दूसरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या बाबूजी, आपने शादी कर ली? आपको ऐसा नहीं करना था बाबूजी। आपको माँ को इतनी बड़ी सजा भी नहीं देनी चाहिए थी। तुम इस बुरखे वाली को मेरी सौतन बनाकर ले आए। ये क्या तमाशा है इस घर में? तुम मेरी सौतन ले आए, और वो भी मुस्लिम सौतन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और हाँ, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मेरी कोई मनाही नहीं है। और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लेकिन